सो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्वरहैम्पटन, ये गेम एंड होता है 1-0, यूनाइटेड के खाते में जाती है जीत। गेम खेला जाता है ओल्ड ट्रैफर्ड पे। और अगर मैं एक चीज शुरू में पहले ही बता दूं, तो यार वुल्व्स आर द टीम हु प्लेड अ बेटर गेम। वुल्व्स आर द टीम हु डिजर्व टू एटलीस्ट गेट अ ड्रॉ। जीतना तो वो डिजर्व करते ही थे, और लास्ट की जो पेनल्टी नहीं दी गई, मेरे को तो यार अब तक ये चीज समझ नहीं आती कि इवन आफ्टर हैविंग सो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करने के बाद भी जब आप सही डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्यों रखी है टेक्नोलॉजी ना, भाड़ में जाने दो। मेरे को तो आज तक ये चीज समझ नहीं है कि इतना सही में वीएआर आ गया स्लो मोशन में, आपको दिख गया कि वहां उन्होंने ने कमिट किया है दोनों सेंटर बैक्स के ऊपर, जबकि बॉल पे जाने का उसको कोई भी इंटेंशन नहीं था। इट वाज अ क्लियर पेनल्टी, देयर वाज नो डाउट इन इट। सेम गोज इन द बारसा वर्सेस गetafe मैच, बट पता नहीं, यही है, चलता रहता है। इवन इन दी, ये चलता ही रहेगा। और कभी वो एक, मान लो चैंपियंस लीग में जब होगा ना, तो कभी एक टीम के खिलाफ बोले जाएंगे, कभी दूसरी टीम के खिलाफ बोला किया जाएगा डिसीजन। यही होता है हमेशा। तो खैर, टैक्टिकल एनालिसिस पे आते हैं, क्यों यूनाइटेड इतनी तरीके से ओवर पावर हुई, अपने मिडफील्ड में आराम से बाईपास किया, कैसेमीरो अकेला पड़ गया वहां, कुछ नहीं कर पाया। एंड क्यों इनका बिल्डअप अच्छे से नहीं हो पाया। देखो, उन्होंने ट्राई क्या किया था, ओनाना जैसा पीछे आ गया है, तो जब ओनाना एज अ कीपर है तो उस पर बॉल प्लेइंग एबिलिटी ज्यादा है, लॉन्ग पासेस डाल सकता है, तो अगर रैशफोर्ड सामने से रन निकालता है तो अच्छे खासे चांसेस बने। वैन बिसाका और लिसांद्रो मार्टिनेज पीछे खड़े रहे थे कॉर्नर्स पे टू रिसीव द बॉल। वरान थोड़ा आगे जाके एक तरीके से डीएम की पोजीशन पे खड़ा रहता ताकि कैसमीरी को आगे जाने की फ्रीडम हो। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना के इन्होंने सोचा था कि हम करेंगे, गेम बढ़ाएंगे। लूक शो थोड़ा इन्वर्ट होके आ जाएगा, एंड एट टाइम्स क्या कहते हैं, मार्टिनेस और लूक शो की पोजीशन भी चेंज हो रही, ठीक है। तो बिल्डअप इनका यही था कि यार वुल्व्स के प्लेयर्स हमारे इन पर प्रेस करेंगे सेंटर बैक्स पे, तो हम उन्होंने क्या करेगा, अगर जब ये हाई की लाइन पे आएंगे कि प्रेस करेंगे, तो उन्होंने दूर से बॉल डालेगा जब रैशफोर्ड रन मारेगा। पर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ ही नहीं, क्योंकि दे वर ट्राइंग, यूनाइटेड चाहती थी कि जो स्ट्रक्चर में वो खेलते हैं उसमें वो मिडफील्ड में ओवरलोड बना लेते, क्योंकि आगे ब्रूनो माउंट जो है वो हाफ स्पेसेस में थे, और एंटनी गर्नाचो वाइड ऑन द फ्लाइंग थे, ठीक है। तो आगे वो मिडफील्ड में ओवरलोड बनाना चाह रहे थे, वरान को आगे भेज के, और कैसमीरो पे अगर ड्रॉप डाउन करते तो वहाँ डबल पिवट बन जाएगा। पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि यार वुल्व्स के स्ट्राइकर जो है दे वर हैप्पी पीछे रह के, दे वर हैप्पी पैसिवली खेल के, ये एग्रेसिवली नहीं खेल रहे, पीछे रह के आराम से खेल रहे थे। तो जब वो पैसिवली खेल रहे हैं तो वो मिडफील्ड के अंदर ही है एक तरीके से, तो वो ओवरलोड बनने नहीं दिया उन्होंने। और ऊपर से जो वुल्व्स ने बढ़िया चीज ये की कि वुल्व्स ने आराम से पीछे से अपना डिफेंड किया। उनके जो है विंगर्स जो है वो प्रेस कर रहे थे, जब वो बॉल साइड में जा रही थी तो उनकी प्रेसिंग स्ट्रक्चर काफी अच्छी थी। जब ओनाना जो है इस इधर या इधर कहीं भी बॉल खेल रहा था, तो वुल्व्स का प्रेसिंग स्ट्रक्चर काफी तगड़ा था। पेड्रो नेटो का वन ऑफ द बेस्ट गेम, बंदे ने क्या क्या रन चला ली है भाई, कितना सही खेला है इन्होंने। एंड दिक्कत यही हुई कि मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट हो रहा था, ऊपर से माउंट और ब्रूनो हाफ स्पेसेस में थे आगे, जो अटैकिंग रन बनाने के लिए। अब पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बॉल ड्रैग करके आगे तक ले जाए, जैसे फ्रेंकी डियोंग जैसे प्लेयर होते हैं जो बॉल खुद लेके आगे तक ले जाए, ऐसे यहाँ पे प्लेयर ही नहीं था। कैसेमीरो वो कर नहीं पाया, कर नहीं सकता था, और ये हो नहीं पाया। माउंट पीछे आके भी मतलब ऐसा माउंट ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉल को ड्राइव करके आगे ले जाए। और ब्रूनो अगर पीछे आ रहा था एट टाइम्स, तो भाई क्रिएटिविटी कहाँ जाएगी आगे से, तो वही दिक्कत हो रही थी। तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पा रही थी आगे जाके। एंड ऑन दी अदर हैंड वुल्स क्या कर रही थी, जब भी वो फ्लैंक्स में बॉल डाल रहे थे, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, वहां पे वो ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे। उनके सेंटर बैक्स आराम से उस डायरेक्शन में जाके वहां पे ओवरलोड क्रिएट कर रहे थे कि हमको यहाँ से बॉल जाने नहीं देंगे। एंड वुल्स वर वेरी सक्सेसफुल इन इट। जो यूनाइटेड का गोल मारा यूनाइटेड ने, वरान ने जो गोल मारा, इट वाज लाइक वन ऑफ अ फ्लूक गोल। फ्लूक ही कहेंगे कि पड़ गया गोल, अच्छी बात है। बट वुल्स हैड बेटर चांसेस। कूना का काफी अच्छा गेम था, सेम गोल पे पेड्रो नेटो, उनके अच्छे गेम थे, बट स्टिल यार कन्वर्ट नहीं कर पाई अपने चांसेस। लॉन्ग खेल रही थी। एंड इतना नहीं वुल्स ऐसा खेलते नहीं है जनरली, बट हाँ यहाँ पे उनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर, जो मिडफील्ड का स्ट्रक्चर था यूनाइटेड का, वो कुछ था ही नहीं भाई, आराम से ओवर पावर हो जा रहा था, कुछ नहीं था। इनको तभी ये फ्रेंकी डियोंग जैसा प्लेयर के पीछे जा रहे थे कि यार ऐसा प्लेयर चाहिए जो पीछे सिर्फ बॉल ड्राइव करके आगे ले जाए, पर ऐसा कोई प्लेयर है ही नहीं। तो और सबसे खराब गेम अगर मैं बोलूं जिसने खेला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो यार लीचा का अच्छा गेम नहीं गया, क्योंकि यार येलो कार्ड मिल गया, जल्दी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। कैसेमीरो का सबसे खराब गेम रहा। माउंट इतना दिखा नहीं, और एशवर्ड ने कभी कभार अगर रन अच्छे निकाले भी, तो यार उसका एंड प्रोडक्ट कुछ था ही नहीं।
ऑन द अदर हैंड वुल्व्स वर अ बेटर टीम। अगर मैं स्टैट्स भी आपको खोल के दिखाऊं तो शायद 51% पोजीशन है यूनाइटेड पे, 60% पोजीशन वुल्व्स का था सेकंड हाफ में, ठीक है। एंड सो पोजीशन में काफी ऐसा नहीं है। 23 शॉट वुल्स ने मार रहे हैं, यूनाइटेड ने 15 शॉट मारे हैं, जिसमें से 3 ऑन टारगेट है और वुल्स के 6 ऑन टारगेट है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी टीम ने ज्यादा डोमिनेट कर रखा है। वुल्स के प्लेयर एट टाइम्स ऑफसाइड भी रहे हैं, पर ठीक है, ओवरऑल मेरे हिसाब से वुल्स डिजर्व टू एटलीस्ट ड्रॉ दिस गेम। वो लास्ट में पेनल्टी थी, कोई वो बात बदल नहीं सकता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर आप एक ढंग का डिसीजन नहीं ले पाते तो भाई फिर क्या ही फिर वो चलता है। फुटबॉल इज देन मेरे हिसाब से फिर कंट्रोवर्सी के लिए बनाया जाता है। कभी एक टीम के अलग होगी, कभी दूसरे टीम के खिलाफ होगी, रेफरीज को कुछ किया ही नहीं जाता। रेफरीज का स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है। तो और बेसिकली वान बिसाका ने भी अच्छी डिफेंडिंग की। वान बिसाका का अच्छा गेम था, एट टाइम्स वान बिसाका भी आगे जा रहा था, एट टाइम्स हमारा लुक शॉ भी आगे जा रहा था, ताकि फ्लैंक्स पे ना 2v1 बना सके, 2v1 बना सके। पर तब भी चांसेस बने थे, और जो गोल पड़ा था उसके भी ऐसे ही चांस बने थे जब वन बिसाका आगे था। तो ऐसे करके थोड़ा ओवरलोड करके चांस बनाने की कोशिश कर रही थी, पर यूनाइटेड वर नेवर इन द कंट्रोल ऑफ द गेम। वुल्स वर इन द कंट्रोल ऑफ द गेम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर ऐसे यूनाइटेड कंटिन्यू करेगी खेलना तो आगे इनको काफी दिक्कत होगी। मेरे हिसाब से इनको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो बॉल ड्राइव करके आगे ले जाए, या फिर अपनी टैक्टिक थोड़ी सी चेंज करें कि भाई थोड़ा पेस डीप डाउन करके खेलें। एज सिंपल एज दैट। सो द गेम ओवरऑल वाज वेरी एंटरटेनिंग गेम। बट यहाँ वुल्व्स के फैन के लिए एट द एंड वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा कि यार इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी एट द एंड वी गॉट 0 गोल्स, और जहाँ पेनल्टी मिलनी थी वहां पे हमको वो भी नहीं मिली। बट वुल्व्स चढ़ी हुई थी, वुल्व्स वर ऑन देयर पीक, एंड यूनाइटेड वर नॉट ऑन देयर बेस्ट गेम, दे वर नॉट इवन ऑन देयर मिड गेम। ठीक है, ये ना यहाँ मिडफील्ड थी उनकी, ना उनकी डिफेंस लाइन थी, एट टाइम्स कुछ नहीं था। वो तो वैन बिसाका था, उसने एक दो भाई अच्छे इंटरसेप्शंस किए हैं, लिटरली बची है, और उनाना के सेव्स अच्छे हुए हैं, और उनाना ने पेनल्टी भी दे ही दी थी, बस वो तो बच गया। सो यार यही था इसका टैक्टिकल एनालिसिस। ओवरऑल टना को काफी चीजें सही करनी पड़ेगी। अगर मैं टना की टैक्टिक्स को रेट करूं तो यार 10 में से मैं 5 ही नंबर दूंगा। बहुत खराब खेली है। ऊपर से ऑन दी अदर हैंड वुल्व्स, दे वर टू गुड। अगर अच्छा स्ट्राइकर, स्ट्राइकिंग एबिलिटी का कोई प्लेयर होता, फिनिशिंग अच्छी होती, तो दे कुड हैव सील्ड देयर गेम इन देयर फेवर। सो तब तक के लिए यार गुड बाय। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम रहा होगा यूनाइटेड फैंस के लिए, बट इट इज व्हाट इट इज। एंड चीजें आगे ठीक करना बहुत जरूरी है। दे नीड साइनिंग्स, दे नीड गुड साइनिंग्स और अनदर टैक्टिक टू कैरी द गेम फॉरवर्ड एंड टेक द कंट्रोल ऑफ द गेम।